नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। कभी भारतीय इतिहास में ज्ञान का केंद्र रहा बिहार इन दिनों जो है मतदाता सूची संशोधन को लेकर विवाद के केंद्र में है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और जब बिहार में चुनाव होंगे और वहाँ के बहुत सारे मतदाताओं के नाम कटने की आशंका को लेकर जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ और उसके साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी जो राजनीतिक दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जो मतदाता सूची में से इसका जो गहन परीक्षण हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों से जो 11 किस्म के 9 किस्म के आईडी मांगे जा रहे हैं, उसमें जो भी आईडी है उसको मान्य किया जाए। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, पर यह विवाद चल ही रहा था कि इस बीच में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि हम जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड इनको जो है और ड्राइविंग लाइसेंस को हम इसमें नहीं मानेंगे अकेले को। तो ये विवाद अभी बहुत जोरों पर है पूरे देश में, ना केवल बिहार विधानसभा बल्कि देश की लोकसभा भी इसमें चल नहीं पा रही है और इसको लेकर विवाद हो रहा है। चलिए मैं कुछ दृश्य आपके साथ बिहार के लोग काले कपड़े पहन के किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और देश की संसद में क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा आपको ये दृश्य दिखाता हूँ ताकि आप इससे जुड़ सकें। लोकतंत्र की विश्वसनीयता पे जब सवाल की बात आती है तो बिहार में जब आगामी विधानसभा के चुनाव हैं उसके पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन संशोधन SIR जो है प्रक्रिया में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई, लेकिन इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को मतदाता पात्रता के प्रमाण के रूप में अमान्य घोषित करने के फैसले ने विवाद को जन्म दिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह को अस्वीकार करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जबकि विपक्ष इसे मतदाताओं को दबाने की साजिश बता रहा है। इस मुद्दे ने बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा मचा दिया, जिससे जो वहाँ का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था बाधित हो रही। चुनाव आयोग जुलाई 2025 में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की उसने शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य फर्जी या अपात्र मतदाताओं को हटाना और सूची को अद्यतन करना है। आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में अब तक 52.3 लाख से अधिक मतदाता, कुल मतदाताओं का लगभग 6.62 उनके पते पर नहीं पाए गए, जिसके कारण उनके नाम हटाए जा सकते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 789 पेज के हलफनामे में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इन्हें मतदाता पात्रता के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये दस्तावेज केवल पूरक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि मुख्य प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज आवश्यक है। आयोग ने जोर दिया है कि इस प्रक्रिया से जो है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता पात्रता 18 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है और इससे किसी भी की नागरिकता समाप्त नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को एक प्रारंभिक सुनवाई में सुझाव दिया था कि आधार, मतदाता ID और राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह दस्तावेज विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इन्हें गैर नागरिक जो भी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग का तर्क है कि SIR से मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ेगी और अब तक 90% से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिया है। यह प्रक्रिया बिहार चुनाव 2025 से पहले पूरी होनी है, जो राज्य की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष की शिकायतें और विरोध प्रदर्शन। विपक्ष विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल, RJD, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल इस फैसले को गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि गरीब लोग इतने दस्तावेज कहां से लाएंगे और इसे चुनाव आयोग की जल्दबाजी बताया। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को हटाने का माध्यम है जो सत्तारूढ़ NDA को फायदा पहुंचा सकती। चलिए हम तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इसको भी सुन लेते हैं। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और
सब लोगों का क्या राय है? अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मानसून सत्र में विपक्षी विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं, जिससे कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। 22 जुलाई 2025 को सत्र की शुरुआत में ही हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी की पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार था। अगले दिन 23 जुलाई को भी विधानसभा 2 बजे तक स्थगित हुई। जब एक आरजेडी विधायक ने एक टिप्पणी की तो उससे सदन में अराजकता फैल गई। यह विरोध संसद तक पहुंच गया। लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर पर बहस की मांग की, जिससे दोनों सदनों में 23 जुलाई 25 को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सांसद मणिकम राठौर, रेणुका चौधरी ने इसे मतदाता दमन बताया, जबकि जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने इसे एसआईआर को जबरन थोपा गया करार दिया। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां सांसदों के ने नारे लगाए और एसआईआर को रद्द करने की मांग की। तो ये कुल मिला के यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे फुटेज आपके साथ हैं। इस समय जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका, चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, लोगों का कहना है कि आप मतदाता सूची का गहन परीक्षण कीजिए, पर उसके लिए शेड्यूल पहले से तय कीजिए। आप बताइए कि अगर चुनाव आपके यहाँ 2 साल बाद है तो हम आज से करेंगे, ताकि जिसको कोई मर गया है तो मरेगा नाम कटेगा। अब बिहार के साथ दिक्कत यह है कि बिहार में बहुत लोग खाने कमाने बाहर जाते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य बिहार है। अब ऐसे में यदि एक आदमी का नाम 2 जगह है वो भी कटेगा, जो मर गए उनका नाम कटेगा। पर यहाँ लग रहा है कि जो घर में नहीं है, तो अगर कोई दल मतदान से जुड़ा हुआ दल या चुनाव आयोग का दल जाता और कोई नहीं मिलता है, वो खाने कमाने गया है, आप उसका नाम काट रहे हैं। दरअसल ये पूरी पॉलिटिक्स इस नाम से हो रही है कि यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ये मन में लगता है कि बाहर से लोग आ गए हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले ही जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब ये क्यों नहीं किया गया, इसके पहले क्यों नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नीयत में भी खोट लगता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब अगली पेशी होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फाइंडिंग देता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लग रही है, जिसमें कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी द्वारा दाखिल की गई है, इसमें अंतिम फैसला आएगा। और हो सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए कोई बहुत सारे वैकल्पिक प्रमाण पत्र के लिए विचार करने का है, कि जैसा कि उसने पहले कहा था। पर निश्चित रूप से इस समय जो है पूरा मामला बिहार का जो चुनावी माहौल है उसको जटिल बना रहा है। और निश्चित रूप से ये मामला केवल बिहार तक नहीं रुकेगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अन्य राज्यों में चुनाव है। और कहीं पूरे विपक्ष को और बहुत सारे देश के लोगों को लगता है कि जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी है, उसकी जो कार्य पद्धति है वो पारदर्शी नहीं है और कहीं ना कहीं बायस्ड है। नमस्कार।